Hi everyone. So today I am going to start the sessions which were left. So today we are going to start session 36 from Word Power Made Easy Dictionary, and the topic is you can see, but the words which are given in this session we will discuss it very simply. You can easily understand, and few exercises are there. In 37 or 30th session you can see there are exercises. If you have completed previous sessions you can easily do it. So let's start today's first word. The first word is animus, which comes from Latin root. जो animus word है Latin root से आया है. What is the meaning of it? It means mind. और इस animus root से और कौन कौन से new words बनते हैं? Animus root का जो main root है animus, वो उससे क्या होता है? Anima. Anima means life principle and सोल, स्पिरिट. व्हाट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ एनिमा? अगर आप देखोगे एनिमा का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म हो जाने से हो जाता है, छोटा हो जाने से होता है, चाहे लाइफ प्रिंसिपल हो, चाहे वो सोल स्पिरिट से रिलेटेड हो. एंड अदर वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू इट लाइक एनिमल, एनिमेट, इनएनिमेट, एनिमेशन, दीज आर द वर्ड्स. मैंने इसके एग्जाम्पल लिखे हैं, आगे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं, तो आसानी से क्योंकि चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत ही सिंपल है. जैसे इसी से एनिमा, जिसमें जीवन होता है, श्वास होती है, या क्या कहते हैं, आत्मा होती है. एनिमल, लिविंग बींग, जो एनिमल्स होते हैं लिविंग बींग होते हैं. द फॉरेस्ट इज़ होम टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स. जो फॉरेस्ट होता है, जो जंगल होता है, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? वाइल्ड एनिमल्स के लिए, क्योंकि उनके लिए घर होता है. नेक्स्ट वर्ड इज एनिमेट. व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनिमेट? एनिमेट इन द सेंस टू गिव लाइफ, मेक लाइवली. इट मीन्स जीवित, सजीव करना या उत्तेजित करना. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल. द स्पीकर्स एनर्जी एनिमेटेड द ऑडियंस. जो स्पीकर, जो बोलने वाला वक्ता था, उसकी एनर्जी ने क्या कर दिया, जो ऑडियंस थी उसको उत्तेजित कर दिया. मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा ओरेटर होगा, बातचीत करने में होगा, इस वजह से. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इनएनिमेट? जो इसका अपोजिट वर्ड है लाइफलेस, जिसमें जीवन नहीं होता, नॉट लिविंग. एग्जाम्पल, अ स्टोन इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. जो पत्थर होता है, एक कोई भी पत्थर हो, वो किस तरह का होता है? जिसमें जीवन नहीं होता है. ऑब्जेक्ट इन द सेंस कोई भी चीज़ से रिलेटेड होता है, उसको बोलेंगे हम. नेक्स्ट वर्ड इज एनिमेशन. इट मीन्स लाइवलीनेस और एक्ट ऑफ गिविंग लाइफ. मतलब आप क्या कर रहे हो, उसमें जीवन डाल रहे हो, सजीवता बोलेंगे हिंदी में. द कार्टून यूजेस कंप्यूटर एनिमेशन. जो कार्टून होते हैं वो किसके लिए यूज़ किया करता है? कंप्यूटर एनिमेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है. आजकल मुझे एक एग्जैक्ट उसका नहीं पता, चैनल का नहीं पता, पर उसमें मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और मैंने उसमें देखा है कि उसमें एनिमेटेड कार्टून्स हैं बच्चों के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आसानी से देख सकते हैं. दैट्स कॉल्ड एनिमेशन. नाउ फ्रॉम द सेम रूट यू कैन सी मैग्नानिमस. व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट? मैग्नानिमस वर्ड में प्रीवियस जो और भी वोकैबुलरी है उसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन हम यहाँ फिर से सीखेंगे. मैग्नानिमस लोग होते हैं जिनका दिल बहुत अच्छा होता है, बहुत उदार हृदय के होते हैं, जैसे टाटा जी थे, और भी बहुत सारे लोग हैं. मैं टाटा जी के लिए को नहीं कहूँगी, मदर टेरेसा भी हो सकती हैं, कि जिनका दिल इस तरह का होता है, जो बहुत ही उदारता करते हैं. मैग्नस एंड एनिमस दो वर्ड से मिलकर के बना है. लार्ज ग्रेट माइंड, उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नानिमस. जो इसकी जो एनिमस है, ये इसकी रूट है, एंड इट मीन्स माइंड. और मैग्नस क्या है? इट मीन्स लार्ज और ग्रेट. मैग्नानिमिटी, दैट इज अ नाउन फ्रॉम द सेम वर्ड. ये और इसमें से ये मैग्नानिमिटी क्या है? ये क्या है? नाउन है. इट मीन्स उदारता. द नेक्स्ट वर्ड इज pusillanimous फ्रॉम द सेम रूट. Pusillus in the sense that is the Latin root is there, and animus also from the Latin root. दोनों ही से मिल करके एक वर्ड बना, दैट इज कॉल्ड pusillanimous, which means कायर. कायर मतलब जो डरपोक लोग होते हैं, या डरपोक कोई भी जन जिसको काम करने में, किसी चीज़ में एकदम क्या कहते हैं ना, देयर इज कॉमन इमोशन, फियर इज कॉमन. हम अफ्रेड होते हैं, डरते हैं, दैट इज कॉमन. नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड, दैट इज अ लैटिन एडजेक्टिव विच आई एम गोइंग टू टेल यू. It is pusillus. What is it? The next word is pusillus. Tiny minds or souls. मतलब जिनके बहुत ही क्या कहा जाता है ना, छोटे सोच विचार होती हैं, जिनकी छोटी थोड़ी सी जो सोल होती है वो थोड़ी सी हल्की होती है. मतलब हर चीज़ को करने के लिए उनको थोड़ा डर लगता है, उसको हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज़ अ नाउन विच इज़ pusillanimity. इट मीन्स क्या कहेंगे इसको हम बोलेंगे कायरता बोल सकते हैं हिंदी में. इसको हम बुज़दिली बोल सकते हैं, डरपोकपन बोल सकते हैं.
From the same root, next is unanimous. What is it? It means unanimous. It means यूनिस, ये एक इसका मतलब होता है एक, और एनिमस मीन्स माइंड, मतलब एक विचार. अगर हम सपोज, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, तो उनको सबको एक विचार, एक मत पिलाने के लिए आप एक डिसीजन लेते हैं, यूनानिमस डिसीजन, दैट विल बी कॉल्ड. बहुत सिंपली समझे. यूनानिमिटी, दैट इज अ नाउन. यूनानिमिटी इन द सेंस एकता, एक मतता या सर्वसम्मति. Trepidation, what is it? It's called trepidation. It means trembling, great fear, घबराहट. एक घबराहट, चिंता, एंशियसनेस जब हमारे अंदर आते हैं उसको बोलते हैं trepidation. Next word is scintilla. Scintilla, what is the meaning of it? ये ग्रीक रूट से आया है. It means quick, bright, small particle, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे चिंगारी भी बोल सकते हैं, प्रकाश. देखिए एक वर्ड है, उसके अलग अलग मीनिंग है, मैंने सारे मीनिंग नहीं लिखे हैं, तो उससे रिलेवेंट जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं वो मैंने यहाँ पे किए हैं, जिसको आपको आसानी से जब भी आप अनसीन पैसेज में ऐसे वर्ड्स देखते हैं या आप खुद ऐसे राइटिंग करते हैं तो आप ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर सके. यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. और वोकेबलरी का तो ये है कि मैं बीइंग अ टीचर अपने लिए सोचती हूँ कि मुझे रेगुलरली बेसिस पर वोकेबलरी पढ़नी है, क्योंकि वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी तब अच्छी, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, आपकी ऐसे राइटिंग बहुत अच्छी होगी, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होगा कि आप बोल क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं. कोई आपके साथ ब्लफ नहीं कर सकता. आपको कोई बहुत ही क्या कहा जाता है कि आपको बहुत ही कोई ऐसी पेपर वर्क दे दे जो आपको जल्दी समझ में ना आए और आप उस पर एकदम सीने सिग्नेचर नहीं कर सकते, जब क्योंकि आपको नॉलेज होगी. वोकेबलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज होना, क्योंकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है. इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत आसानी से सीखी जा सकती है. और सीखी कब जा सकती है? जब आपको उन सारे टॉपिक्स पे कमांड अच्छी हो सकते हैं. या कोई भी व्यक्ति तभी सीख सकता है इंग्लिश को जब वो सारे जो टर्म्स हैं, जो उसके बेसिक्स हैं उनको सीखे. और बेसिक्स कैसे होते हैं? आपका लैंग्वेज अच्छा हो. लैंग्वेज के साथ साथ लैंग्वेज सिर्फ बोलने से नहीं, उसमें आपका वोकेबलरी सेशन बहुत अच्छा हो, और उसके साथ साथ आपको आना चाहिए खुद, उसमें अपने खुद एफर्ट्स डालने चाहिए कि मुझे इसको इस तरह से प्रेजेंट करना है. आपके खुद के जो स्किल्स होते हैं ना, गॉड ने हम लोगों को स्किलफुल बहुत बनाया है, और जिनको नहीं बनाया वो अपने आप में क्रिएट करें. जैसे अगर मैं अपने लिए कहूँ कि मुझे किसी चीज़ में स्किल अच्छा नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि हाँ मुझे AI से मुझे ये सीखना है, मुझे इस वाली चीज़ से ये सीखना है जो कि मेरे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हो. मैं ये नहीं कहती हूँ कि दूसरों के कंटेंट से रिलेटेड हो, पर मेरे अपने काम से रिलेटेड हो. सो हियर यू कैन सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ scintilla. It means quick, bright and small particle. इट मीन्स चिंगारी भी, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, प्रकाश भी बोल सकते हैं, अणु या बहुत छोटा सा अंश. नेक्स्ट इज, जो कि एक वर्ब है, इट इज कॉल्ड scintillate. व्हाट इज इट? इट इज अ scintillate sparkling with charm and wit. इट मीन्स चमकना, इसको बोलेंगे हिंदी में. नेक्स्ट इज scintillation. व्हाट इज इट? इट इज अ नाउन. देखिए सारे सब यहाँ ग्रीक रूट से निकले हैं, वर्ब है, नाउन है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे जगमगाना. नेक्स्ट इज 36. जो आपकी देखिए जो सेशन है उसी में सारे वर्ड्स दिए, बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे. लास्ट में मैं आपको बहुत आसानी से इसका रिकैप्चुलेशन या रिवाइज करा दूंगी पूरा चैप्टर, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. अर्बन, व्हाट इज इट? इट मीन्स शीलवान, शिष्ट, जो बहुत ही क्या होते हैं, स्पेशली नगरीय जो शहर के जो लोग होते हैं. मैं ये नहीं कहती ग्रामीण लोग खराब होते हैं, बिल्कुल गलत, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है. बहुत ही मैं अच्छे से, मतलब मेरा जो सोचना है वो बड़ा ही रिस्पेक्टफुल होता है, चाहे आप कहीं के भी हों. लेकिन जो टर्म है वो ये बताया गया है, अर्बन इन द सेंस सिटी साइड जो लोग होते हैं, इट इज़ एन एडजेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, बहुत सभ्य होते हैं. सभ्य इन द सेंस, आप सभ्य कब होते हैं? जब आप एक अच्छे सर्कल में हो, आपकी अच्छी एजुकेशन, ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे आपको डिसिप्लिन सिखाया गया हो. और अगर आपको वहाँ पे अगर आपको ऐसी जगह नहीं मिलती, इनकेस आपका स्कूलिंग अच्छा नहीं है, आपका कॉलेज लाइफ अच्छा नहीं है, तो अगर आप किसी ऐसे एग्जाम क्वालिफाई करके गए हैं, वहाँ पे आपको सीखना पड़ रहा है और आपको ऑनेस्टली पेन और आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपके क्या कहते हैं, वहाँ पे आप अच्छाई सीखेंगे. अच्छाई का सेंस, आपको प्रेजेंटेबल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप कितना भी पैसा कमा, अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं है, अगर आप अब्यूजिव है, अगर आपको ये नहीं आता है कि लोगों से बात कैसे की जाती है, अगर आपको ये नहीं पता है कि मतलब आप लैक कर रहे हैं वो चीज़, आप कुछ भी हो, ऑनेस्टली बताऊँ, पीपल, आई डोंट नो अबाउट पीपल, आई नो अबाउट माई सेल्फ. नो कैन रिस्पेक्ट दैट पर्सन, आई कांट रिस्पेक्ट, नो वन विल रिस्पेक्ट मी एज वेल.
अगर मैं बदतमीजी करूँगी तो मुझे भी कोई अपनाएगा नहीं, कहेगा कि क्या फ़ायदा। एंड इट इज़ रियलिटी। ये एक लैटिन रूट से आया है, अर्ब्स, दैट इज़ सिटी। जो लोग सिटी डवेलर्स होते हैं इनको बोलेंगे सभ्य। देखिए प्लीज़, मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, ये सारे वर्ड्स हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती कि जो सिटी डवेलर्स होते हैं वो ही सभ्य होते हैं। गांव के लोग भी बहुत सभ्य होते हैं, मुझे अच्छे से पता है। एंड यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स हैं तो मैं इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड इट इज़ अ नाउन हियर, यू कैन सी अर्बेन का अर्बैनिटी, दैट इज़ अ नाउन। सौम्यता और विनम्रता, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, क्योंकि हर जगह, चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे वो रूरल एरिया हो, कहीं पर पूरे आप रेशियो में देखेंगे, कहीं पर भी सारे सभ्य नहीं होते और सारे असभ्य नहीं होते। अगर गांव में या शहर में 10% भी सभ्य लोग हैं या शहर में 10% भी लोग सभ्य हैं, वो आपकी इंडिविजुअलिटी है। नेक्स्ट इज, इससे और कौन कौन से वर्ड बनते हैं? सब अर्बन, जो कि नियर सिटी होता है, जो शहर के नज़दीक होता है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे उपनगरीय बोलेंगे। इंटर अर्बन, बिटवीन सिटी, दो शहरों या क्षेत्रों के बीच में। इंट्रा अर्बन, विद इन अ सिटी, शहर के अंदर। अब आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो वर्ड्स इनका इस तरह से यूज़ होता है। और एक्स अर्बन इन द सेंस आउट ऑफ द सिटी, जो शहर के बाहर होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एक्स अर्बन। नेक्स्ट इज, इसका अपोजिट वर्ड है, दैट इज द रूरल। तो रूस जो एक लैटिन वर्ड से आया है, रूरस, इट मीन्स फार्म लैंड, जो फील्ड से रिलेटेड है, जो देहात, जिसको हम देहात बोलते हैं, या हम फार्म लाइफ बोलेंगे, कंट्री साइड बोलेंगे। ओके, रूरल, कंट्री साइड ऑफ फार्म रीजन, देहाती, या ऐसा जगह जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, उनको बोलेंगे। जिसको स्पेशली अगर आप पोम्स पढ़ेंगे तो जो नेचर लवर हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह जो थे, और भी बहुत सारे नेचर से रिलेटेड जो भी पोइट वगैरह रहे हैं, उन्होंने जो वर्क किया है रस्टिक लाइफ के ऊपर, तो उन्होंने उस जीवन को दिखाया है रस्टिक लाइफ, पास्टोरल लाइफ से रिलेटेड वर्क दिखाया है। नॉट पास्टर, पास्टोरल लाइफ से रिलेटेड। ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों हैं। इट मीन्स असभ्य। अब असभ्य वैसे तो बोला जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लग रहा है, लेकिन मीनिंग है इसलिए मैंने लिख दिया रस्टिक लाइफ। नाउ देयर इज अ वन वर्ड एंड देयर आर टू मीनिंग्स। रस्टिकेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रस्टिकेट? टू स्पेंड टाइम इन द कंट्री, कंट्री इन द सेंस कंट्री साइड, मतलब जो शहर के जीवन से थोड़ा सा दूर, कंट्री साइड एरिया में, जहाँ पे आप फार्म जो होता है, फार्म हाउस अपने होते हैं जिनके पास, या जो लोग जिनके पास पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, या एक सर है मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, और वो अपने बिज़नेस को वहाँ से शुरू कर रहे हैं। वो गाय और भैंसे, और उनका अपना एक एरिया है, वो उसको काफ़ी अच्छे से उनको रखते हैं और उनके ब्रांड्स वगैरह आते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कोई चीज़ वैसी नहीं होती है, मतलब किसी को आप नेगेटिव या गलत सोच के साथ ना देखें, किसी भी व्यक्ति को, स्पेशली स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं या कोई भी इंसान सुन रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी मानसिकता के साथ लोगों को ट्रीट करें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सस्पेंड फ्रॉम द कॉलेज, देयर इज़ अनदर मीनिंग ऑफ रस्टिकेट। जब दंडित रूप से अगर कुछ गलत वलत हो जाता है, जो कभी कभी हो जाता है, तो उसको दंडित रूप से निकाल दिया जाता है कुछ समय के लिए, कि आपको सस्पेंड कर दिया जाता है कि आपने गलत काम किया, किस वजह से कर दिया गया है। लेकिन जो रेस्टिकेट का मतलब होता है वो ग्रामीण जीवन बिताना होता है, उसको भी हम रेस्टिकेट बोलते हैं। क्विकली आज का सेशन को मैं रिवाइज करती हूँ। मैग्नानिमिटी, इट मीन्स बिग हार्टेडनेस, जेनरोसिटी, मतलब जिनका बहुत बड़ा उदार दिल होता है, बहुत अच्छे दिल वाले होते हैं, जिनके पास पैसा होता है और वो उसको बहुत अच्छे से दूसरों के लिए भी करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं और करना भी चाहिए। आपके पास है, हेल्प कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दूसरी तरह से हेल्प कीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज पुसिलैनिटी, इट मीन्स पैटी माइंडनेस, मीन्स बुद्धिली। पैटी इन द सेंस तुच्छ, अगर हम बोलेंगे ना तुच्छ। और ये भी बोल सकते हैं जो जिनकी सोच कम होती है या डरपोक होते हैं, उनको बोलेंगे यूनानिमिटी। यूनानिमिटी इन द सेंस एकता, ये एक मतता, कंप्लीट एग्रीमेंट, जिसमें सबका क्या हो, एग्रीमेंट हो कि हाँ ये काम हमें सबको मिलकर करना है। इक्वानिमिटी, इट मीन्स कामनेस, कंपोजर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने लिए कभी कभी सोचती हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमें काम रहना कुछ सिचुएशन में, पर वी शुड लर्न ऑन डेली बेसिस कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये वाला जो वर्ड है कामनेस को, कंपोजर को बहुत अच्छे से अपने आप को, हमें सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं कि हमें किसी और को सिखाना है कि तुम बदलो। बहुत आसानी से मैंने बहुत जगह सुनना है, इवन एक समय था मैं भी ये सोचती थी दूसरे को बदलना ज़रूरी है, पर एग्जैक्टली इफ यू वुड आस्क, आई मस्ट से
वी शुड चेंज आवरसेल्व्स, हमें खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके अंदर शांति आएगी, आपका कंपोजर, आपका माइंड, आपके व्यक्तित्व, और आप खुद के साथ ज़्यादा खुश रहने वाले बन जाओगे। एनिमोसिटी मीन्स जो एंगर से रिलेटेड होता है, हॉस्टिलिटी, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, ये सब क्या है? द्वेष है, नेगेटिव इमोशंस हैं, जो कि अगर आपकी बॉडी में पलते रहते हैं ना, अगर आप किसी के लिए रखते रहते हो बहुत लंबे समय तक, तो आप बीमार हो जाते हो या तो आप कुछ बहुत बुरा कर देते हो। इट इज वर्सेटैलिटी टू फंक्शन सक्सेसफुली इन मैनी एरियाज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक व्यक्ति है जो बहुत सारे एरियाज में बहुत अच्छे से अपने आप को क्या कर रहा है? सक्सेसफुली प्रेजेंट कर रहा है। स्टोइसिज्म, इट मीन्स अन इमोशनलिटी बियरिंग ऑफ पेन, मतलब उसके अंदर ज़्यादा इमोशंस का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है, मतलब वो सीख गया है। क्या सीख गया है? सहनशीलता, आत्मसंयम। ये टाइम लगता है पर बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज इंट्रैपिडिटी, इट मीन्स फियरलेसनेस, ग्रेट करेज, मतलब निडरता का होना, जो साहस होना, दैट इज कॉल्ड ट्रेपिडेशन, फियर एंड ट्रेवलिंग अलार्म। ट्रेपिडेशन इन द सेंस घबराहट, कब कभी चिंता, एंशियस, हम सभी के अंदर ये चीज़ कभी ना कभी, मैं ये नहीं कहती हम सभी के अंदर, पर दिस इज़ द वर्ड, दीज आर द इमोशंस, और ये लाइफ में होना नॉर्मल है। ट्रेपिडेशन, fear and trembling alarm, as I told you. Scintillation, it means a sparkling with wit or cleverness, means जगमगाना, चमक, शान। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है। तो ये है क्विक एक छोटी सी एक्सरसाइज जो कि इसी में दी थी, मैंने इसको कंप्लीट करा दिया। नाउ लिसन केयरफुली। अब मैं इस चैनल पे वीडियोस डालती रहूँगी, और आप लोगों को कुछ आने वाले टाइम में, मैं अभी बोलना नहीं चाहती, मैं आपको काम दिखेगा तो आपको समझ में आएगा। 37 and 38 exercise which I have seen in the book, I think these are the exercises which I will not explain, I'm telling you. 37 x 38, I would see about 37, then I let you know. और जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो एक्सप्लेन करने के लिए रह गए हैं, सेशंस रह गए हैं, उनको मैं कंप्लीट करा लूँगी। अब यहाँ पे इस चैनल पे वीडियोस आते रहेंगे, एंड आप अपने सुझाव दीजिए जहाँ पे आपको लगता है। और जो इतने समय तक, क्योंकि मैं काफ़ी समय तक इस चैनल से एब्सेंट रही हूँ, मैं रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे काम नहीं किया जैसे मैंने सोचा था। मैं काम करती रहूँगी, पर कुछ ऐसे चीज़ें थी कि जो मुझे पहले कंप्लीट करनी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक जगह पे ही आप अपने आप को क्या कर सकते हो, आप अपना एक जगह अपने एफर्ट्स अच्छे से दे सकते हो। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने एक जगह पे अपने आप को कंप्लीट कर रही थी, हर सारे जो काम थे उनको कंप्लीट कर रही थी। नाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव कंप्लीटेड, so I will completely focus on this channel. So please do let me know your comment, your opinions. What do you want to learn, especially related to English, or your exam, whichever exam you are preparing for, or anything which is related to, listen carefully, which is related to study, not any rubbish or personal questions. Is that clear? So I hope you have learned through this session, and thank you so much for watching. Have a nice evening, because I am going to upload this सेशन इन द इवनिंग। मेरी जो अब वीडियोज़ आएंगे मैं इवनिंग में ही मोस्ट ऑफ द टाइम डालूंगी, अगर मॉर्निंग में डालूंगी तो वो आपको दिख जाएगा। ओके, बाय बाय।